Audio Jungle. हिंदू उत्सव समिति की बैठक को लेकर घोषणा के तत्काल बाद पचौर शहर के बचे हुए शेष 15 लोग में से एक व्यक्ति की घोषणा हो गई। बचे हुए जो शेष 14 लोग बचे, उनमें से आप भी शामिल हैं और यह 5 व्यक्ति यहाँ भी शामिल हैं। ठीक है, आपका भी कुछ मत जो था, क्या कहना चाहते हैं आप? पॉइंट टू पॉइंट जनता को बताइए। हमारा मत था कि हिंदू उत्सव समिति में अध्यक्ष बने और सभी के कहने से बने, चाहे वो जनता हो, चाहे जो अध्यक्ष के लिए जो प्रत्याशी बने थे उनकी भी सहमति भी हो, लेकिन उनसे कोई सहमति ली नहीं गई है। हिंदू उत्सव समिति में इनका जो कहना है, रजिस्टर्ड जो संस्था है उसमें 22 लोग हैं, लेकिन 4 लोगों की उपस्थिति में हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष बनाया गया। जो 15 लोग अध्यक्ष के दावेदार थे उन्हें फर्जी रूप से उनको लिस्ट में लिया गया और केवल उत्सव समिति की 15 लोगों की लिस्ट में जो 2 नाम थे वो उनकी समिति के हिसाब से सही थे। जो उनकी रजिस्टर्ड संस्था के, हालांकि अभी तक रजिस्टर्ड है कि नहीं वो अभी किसी को मालूम नहीं, ना उन्होंने कोई बताया है किसी को। बड़ी मीटिंग जो हुई थी उसमें भी लोगों ने उनसे बोला था कि तुम रजिस्ट्रेशन की कापी बता दो, या इसे जो रजिस्ट्रेशन कराया है आपने उसका कुछ हमें ऐसा दिखा दो कि हमें लगे कि हाँ ये समिति है। उसमें भी उन्होंने गोलमाल कर दिया। अब उसमें 22 सदस्य बताते हैं कि हम 22 सदस्य हैं, उसमें से ही अध्यक्ष बनेगा। जब उसमें से ही अध्यक्ष बनना था तो ये इतनी बड़ी पचौर के सारे लोगों को बिठा के मीटिंग क्यों बुलवाई? ठीक, मीटिंग भी बुलवा ली। इसके बाद जब 15 लोगों को निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र जी सक्सेना थे उन्हें बुलाया गया, उनके यहाँ पे सभी बुलाया 15 लोगों को। 15 लोगों की भी यही केवल 2 लोग थे समिति के, वो सहमत होंगे या नहीं होंगे किसे अध्यक्ष बनाने किसे, लेकिन बाकी 13 लोग तो सहमत नहीं थे कि इस प्रक्रिया से अध्यक्ष बनाया जाए। प्रक्रिया ये रहनी चाहिए कि जो सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने उसे बनाया जाए, लेकिन फिर भी फर्जी तरीके से ये जो रजिस्टर्ड समिति जो बता रहे हैं, इन्होंने फर्जी तरीके से अध्यक्ष की घोषणा की है और पचौर के जो हिंदू समाज के साथ जो होना चाहिए वो व्यवहार इन्होंने करा नहीं है। अच्छा है कि पचौर नगर के जो हिंदू हैं वो ही अध्यक्ष चुने तो ज़्यादा अच्छा है। आपने एक शब्द कहा था, हमें बुलाया गया, जो आपके निर्वाचन अधिकारी थे उनके घर पे या दुकान पे, तो वहाँ पे आपसे क्या सवाल जवाब हुए? उसमें क्या हुआ कि जब हमें बुलाया, हमसे पूछा गया कि अपन ये 15 नाम हैं, इन 15 नाम में से अपने को अध्यक्ष बनाना है। ठीक, आपकी क्या इच्छा है? मैंने भाई ऐसे व्यक्ति को बना दो आप अध्यक्ष जो धार्मिक आयोजनों में भी साथ रहता हो, कुछ बोल भी सकता हो, कुछ अपनी मांग बाज़ार में भी उसकी अच्छी हो ताकि वो सबको साथ लेके चल सके, ये बोला। इसके बाद जब हमने पूछा उनसे कि 15 नाम में से ही बनेगा, कि हाँ इन 15 नाम में से ही बनेगा। जब स्थिति यहाँ आई कि हमने पूछा कि उनकी जो संस्था, रजिस्टर्ड संस्था के नाम 2 थे उसमें, उनका कहना यह था रजिस्टर्ड संस्था है या नहीं है, पर रजिस्टर्ड संस्था के 2 नाम थे। उन 2 नाम के चक्कर में 15 नाम को खींच रहे थे वो। मीटिंग जो बड़ी आयोजित हुई थी उसमें नाम निकाले, इनने खुद ने नाम लिए कि भाई अध्यक्ष के इच्छुक कौन कौन है, सबने नाम दिए। अब नाम देने के बाद जब सामने रखाया रजिस्टर, हमने पूछी 3 बार पूछी, हमने नाम भी पढ़ के सुनवाया कि भाई कौन कौन है ये। पर जब मैंने बताया कि ये 2 नाम के अलावा इनमें से कौन है अध्यक्ष बना रहा, चलो इनमें से बता दो, तो उन्होंने साफ मना कर दी कि ये नहीं बनेंगे। तो फिर इतना बवंडर क्यों करा? दूसरी, जब ये चीज़ निर्वाचन अधिकारी जो बनाए गए थे नरेंद्र जी सक्सेना, उनको जब ये चीज़ मालूम पड़ी तो उनका सीधा ये कहना है कि मेरे लिए तो भैया हिंदू सारे मेरे लिए, तुम 20-22 लोग थोड़ी हो, मैं इस फचड़े में नहीं पढ़ूँ। उन्होंने तुरंत इस्तीफा लिख के दे दिया। अब इस्तीफा लिख के देने के बाद जब निर्वाचन अधिकारी ने इस्तीफा लिख के दे दिया तो फिर ये आज
ये काका निर्वाचन अधिकारी आ गया दूसरा बन के, जो उनने अध्यक्ष का चुनाव करते। अभी हिंदू समिति के अध्यक्ष के दावेदार थे, बिल्कुल थे। आप भी कुछ कहना चाहते थे, जल्दी जल्दी आप कहिएगा। 4 तारीख को जब बड़े शिवालय पे सर्व हिंदू समाज की बैठक की गई, वहाँ पर मैंने भी अपना नाम प्रस्तावित किया था हिंदुत्व समिति के अध्यक्ष के लिए। जब वहाँ 15 नाम आए तो वहाँ पर ये कहकर टाल दिया गया कि ये विचार करेंगे, और वहाँ पे नरेंद्र जी सक्सेना को चुनाव अधिकारी बनाया गया था, और उसके बाद वो मीटिंग जिस तरह से ख़त्म कर दी गई थी। इसके बाद 2 दिन बाद पुनः हमको निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र जी सक्सेना की दुकान पर मनीष जी सक्सेना ने फ़ोन कर बुलाया। हम वहाँ पर पहुँचे, उसमें 7-8 लोग वहाँ पर हम गए थे, और वहाँ पे चर्चा हुई कि भाई आप दावेदार हो। मैंने यहाँ है, उन्होंने ये 15 नाम है, 15 नाम की बात की गई वहाँ की जगह, तो उनमें से ये कहा गया कि ये 2 लोग इसमें पात्रता रखते हैं चुनाव लड़ने की, तो बाकी हम लोगों को क्यों बुलाया। तो आप इसके पहले समिति के सदस्य बने, फिर 2 साल बाद चुनाव लड़ने की पात्रता आप रखोगे। तो हमने सबने मना कर दिया कि अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन है और आपके बायलाज में अगर ये सब लिखा है तो आप हमें वो बायलाज दिखा दें, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं, हम संजय दीक्षित को हम खुद अध्यक्ष बनाएंगे। लेकिन ना तो उन्हें समिति का रजिस्ट्रेशन दिखाया गया, ना हमको बायलाज दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि फर्जीवाड़ा है। और इसके बाद हम सब लोग वहाँ से ये सब कहकर आ गए, और उन्होंने अपने मन, और फिर वहाँ पे एक और बात हुई कि जब ये सारी चीज़ें चुनाव अधिकारी ने देखी तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि भैया मैं चुनाव नहीं करा सकता और मैं चुनाव अधिकारी से इस्तीफा देता हूँ। तो जब चुनाव अधिकारी ने अपना इस्तीफा दे दिया, स्वतः ये प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है। जब तक नई घोषणा या नया वापस हिंदू समाज को इकट्ठा नहीं करे, जब तक चुनाव कराने का किसी को अधिकार नहीं है। तो हमारा सबका ये विरोध है कि गलत तरीके से बनाकर और सबको पूरे हिंदू समाज के पचोर को गुमराह किया गया, ये हमारी आपत्ति इसमें। भूपेंद्र सिंह ठाकुर साहब, आप भी अध्यक्ष दावेदारी में थे जी। क्या हुआ बताएं बात। 4 तारीख को हिंदू समाज की साधारण मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सभी जिनको अध्यक्ष के लिए हिंदू समिति के लिए दावेदार के नाम प्रस्तावित किए गए थे। उस रोज़ कहा गया था कि आप लोगों के जो नाम आए हैं 15 लोग, इन्हीं में से हम अध्यक्ष का दावेदार बनाएंगे। उसके बाद अगली तारीख 8 तारीख दी गई, उसका स्थान बजरंग मंदिर दिया गया, लेकिन किसी कारणवश उस स्थान को परिवर्तित कर किसी व्यक्ति विशेष की दुकान में बुलाया गया, और वहाँ पर सभी से 15 जो दावेदार हैं उनसे अलग अलग चर्चा की गई। उसमें हमसे कहा गया कि आप जो 2 लोग हैं उन लोगों के नाम पे आप सहमति बनाइए तो हम आप इस बात को रख सकते हैं। हमने इस बात को सिरे से खंडन किया कि 2 लोगों को अलावा 13 लोग और हैं, 15 लोगों की जो पैनल है, आप इनमें से किसी को भी अध्यक्ष तय कीजिए, हम उसके साथ में हैं। लेकिन हमें सिरे से हमारी बात को खारिज कर दिया गया, कहा कि ये हमारे बायलाज में नहीं है, ये हमारे नियमों में नहीं है। हमने कहा जब ये नियम आपके उस दिन कहाँ गए थे जिस रोज़ आपने सार्वजनिक मीटिंग बुलाई थी, अगर ये बात की विषय था तो आपको तथाकथित नाम घोषित ना करके उस रोज़ सभी के सामने कहना था कि भाई जो 2 नाम हैं हमारे, या फिर जो हमारी पुरानी 15-16 लोगों की कमेटी है, इसी में से अध्यक्ष का पात्र है, दूसरा कोई अध्यक्ष का पात्र नहीं है। तो वर्तमान तथाकथित जो अध्यक्ष हैं हम उनका खंडन करते हैं और उनको हम स्वीकार नहीं करते। बताएं आपकी भी समस्या क्या है। कमलेश जी गौतम ने, जो हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष हैं, उनने हमें बताया कि 15 लोगों के नाम आए हैं, उसमें एक नाम मेरा भी, जिसमें उनने बताया कि इन 15 लोगों में से ये अध्यक्ष बनना है। तो एक आदमी संजय दीक्षित को अध्यक्ष का दावेदार घोषित कर दिया, जिससे हमें कोई जानकारी नहीं थी। मैं इस बात के लिए खंडन करता हूँ। खंडन क्या करते हैं, क्या सहमत है या असहमत हैं? असहमत हैं। धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, हमने आपको दिखाया था पचोर हिंदू उत्सव समिति की पचोर की बैठक अध्यक्ष घोषणा के पश्चात क्या हुआ। अब आप देखेंगे पुनः अगला पार्ट, जिसमें एक और अध्यक्ष की दावेदारी थी, वो है बंटी चौधरी। क्या कहना चाहते हैं उनकी भाषा में, सुनिएगा बड़े गौर से। बंटी चौधरी जी, आप भी अध्यक्ष की दावेदारी थी, क्या कहना चाहते हैं बताइएगा। मैं आज के निर्णय से खुश नहीं हूँ, जिसमें कमलेश भैया ने कहा कि 15 जनों से हमसे सहमति ली है, जिसमें उनकी 22 जनों की टीम भी थी, जिसमें जो टीम गठित उनने कर रखी थी, उस टीम में से सिर्फ 5 जनों ने वो निर्णय कर दिया, जिसमें संरक्षक समिति के जो सदस्य थे 4 जने, उनसे भी इस विषय पे कोई चर्चा नहीं करी उनने, और आज जो निर्णय किया वो नगर के खिलाफ किया। तो कहने का मतलब ये है प्रिय दर्शकों, आपके सामने निर्णय आज सामने आया था अध्यक्ष की घोषणा का,
उसके बाद बचे हुए 13 लोगों में से लगातार एक के बाद एक सवाल और उत्तर और प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। निर्णय आपको करना है पचोर शहर का अध्यक्ष आखिर कौन बनेगा और कौन को बनना चाहिए। क्या अगली बात हम करवाते हैं आपको टेलीफोन के माध्यम से संदेश राजौरा से। माननीय संदेश जी राजौरा साहब, जी आप भी हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष की दावेदारी आप लोगों ने की थी, जी बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं आप जो आज मीटिंग हुई और अध्यक्ष की घोषणा की गई इसके बारे में? इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि ना तो किसी नगर के लोगों से इन लोगों ने राय ली है, ना जो 15 दावेदार थे उनसे किसी से इन लोगों ने पूछा है कि किसको अध्यक्ष बनाना है किसको नहीं बनाना है। सभी लोगों ने एक सुर में कहा था कि सब पर्ची डाल ले, जिसकी पर्ची निकलेगी वो अध्यक्ष बनेगा। हमारे द्वारा बार बार इन लोगों से बोला गया है कि इस समिति का हमको रजिस्ट्रेशन बताओ, इसमें 2009 से आज दिनांक तक की ऑडिट रिपोर्ट बताओ, तो ना तो इन्होंने आज तक रजिस्ट्रेशन बताया ना ऑडिट रिपोर्ट बताई है। और हर बार हमेशा फर्जी तरीके से ये अपने अध्यक्ष की घोषणा कर देते हैं। नगर के किसी भी लोगों से कभी कोई पूछा नहीं जाता है। और अभी जो निर्वर्तमान हुए इनके हिसाब से, नगर के हिंदुओं के हिसाब से नहीं, इनके हिसाब से उनके द्वारा कहा गया है कि हमने सबसे राय ली, इनने किसी से राय ली की है, किसी भी हिंदू से नहीं पूछा इनने कि किसको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। ये अपने मर्जी का काम है। जल्दी पचोर नगर में नए हिंदुओं के लिए समिति बनेगी और पूरा नगर उसमें साथ रहेगा। कुल मिला के यह अध्यक्ष की घोषणा का आप क्या चाहते हैं? नहीं, ये अध्यक्ष की घोषणा, ये इनको कोई अध्यक्ष नहीं मान रहा है जो इनने करी घोषणा। और ये घोषणा करने वाले कोई क्या नाम से जवाबदार लोग भी नहीं है कि ये किसी की भी एक तरफा घोषणा कर देंगे। ये किसी के घर का काम नहीं है, नगर के समस्त हिंदुओं का काम है। और नगर के समस्त हिंदू मिलकर इसका फैसला करेंगे कि किसको अध्यक्ष बनना जाए और कौन इस कार्य को संभालेगा। ये 2-4 लोग आके कोई कहाँ है कोई कहाँ है कुछ भी कर देंगे, तो इससे नगर के हिंदुओं का पूरा कोई नेतृत्व नहीं होता है। जी अध्यक्ष जी संदेश जी राजौरा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वार्तालाप के लिए, आपका समय हमने लिया। अभी आप वर्तमान में कहाँ की यात्रा कर रहे हैं सर? सर मैं इंदौर हूँ अभी। अच्छा, चलिए ठीक है, हमने आपका समय लिया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, परेशान किया आपको उसके लिए। तो पचोर शहर के समस्त हिंदुओं, आप देखिए आखिर क्या बवाल हो रहा है पचोर शहर में अध्यक्ष की घोषणा के लिए। आप निर्णय लीजिए किसको बनना है अध्यक्ष और किसको बनाना है अध्यक्ष। आप भी विचार कीजिए। आगामी समय में घोषणा के लिए आपको सभी को आमंत्रित किया जाएगा। देखते रहिए आप यूट्यूब चैनल पंडित रमाकांत शर्मा पचोर RKS का। पंडित रमाकांत शर्मा RKS यूट्यूब पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए चैनल को। हम आपको पचोर शहर की एक से एक खबरें और आसपास की खबरें दिखाते रहेंगे चैनल पर। धन्यवाद। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस बारे में? जय श्री राम सभी को। समस्त हिंदू समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कल मंगलवार हनुमान मंदिर भोजपुरिया पर शाम को 6 बजे एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी हिंदू समाज के सभी वर्ग सभी समाज के लोग उपस्थित होने वाले हैं। सभी नगर के प्रबुद्ध जन और नागरिकों से मेरा विशेष आग्रह है कि अपना अमूल्य समय निकाल करके कल की उपस्थिति अपनी दर्ज कराएं, ताकि हिंदू समाज एक उचित निर्णय और सही निर्णय ले सके कि इस नगर की हिंदू उत्सव की जो व्यवस्था है उनको कौन देखे और कैसे देखे। तो ये निर्णय कल होने वाला है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। समय शाम को 6 बजे स्थान? हनुमान मंदिर भोजपुरिया।